हम यहाँ पर एक ऑब्लिक कोलिजन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट ए 8 मीटर पर सेकंड से यहां पर आकर ऑब्लिक कोलिजन करता है। देखिए क्या होता है, बी इस डायरेक्शन में मूव करता है, ए इस डायरेक्शन में मूव करता है। यहां पर क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ए के और बी के बीच कोलिजन जब हुआ था, ए का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट था 8 और सपोज यह एंगल अल्फा था। यह एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ज्योमेट्री से फाइंड किया जाता है एंगल। यह v cos अल्फा होगा और ए का यह कंपोनेंट v sin अल्फा होगा। तो आफ्टर कोलिजन v cos अल्फा पूरा का पूरा b को शिफ्ट हो गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में 1D कोलिजन हुआ जिसमें आप थोड़ी देर के लिए v sin अल्फा को भूल जाइए, केवल v cos अल्फा से a ने b को कोलाइड किया, तो b a की सारी वेलोसिटी v cos अल्फा गेन कर लेगा। अब a का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, a का जो कंपोनेंट था इस डायरेक्शन में वो b को ट्रांसफर हो गया। अब a के पास जो v sin अल्फा था वह उस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। एक बार फिर से देखिए क्या हो रहा है, यहां पर b मूव करता जा रहा है उस डायरेक्शन में और a अपनी डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। सो दिस इज द 2D इलास्टिक कोलिजन। इस कोलिजन से आप काफी चीजें सीखेंगे और बहुत आसान है यहां पर यह समझना कि यह वेलोसिटी वेक्टर और यह वेलोसिटी वेक्टर के बीच में अगर आप एंगल देखेंगे, यह एंगल आप देखेंगे, फिर से देखिए आप, तो यह 90 डिग्री एंगल होगा। तो आइए आगे हम देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम फिर से गहराई से और अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। E दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने फाइंड किया था, डिफाइन किया है ये v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1। और यह 1D कोलिजन में तो बहुत आसान है इसे समझना। 1D कोलिजन के लिए यदि इसे हम देखें तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिपार्चर, velocity of departure, this is the relative velocity of recession, that is the after collision particles की relative velocity हो गई अल्टीमेटली है, that is the u2 minus u1। इसे लिखेंगे velocity of approach। velocity along their center of mass, 2D मोशन में हमने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए यहां पर हम पढ़ते हैं